दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। चलो ना मिठाई, अगर तुम नहीं नाचोगी तो मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं कीर्ति दीदी, आप नाचिए, मिठाई यही बैठ के आप सबके लिए क्लैपिंग करेगी। जाओ। अरे मिठाई, ये क्या बात भाई? अरे आज तो तेरा संगीत है और तू चुपचाप बैठी हुई है। चल ऐसे काम ना चलो, आजा नाच सबके साथ। चलो चलो। बढ़ने लगी थोड़ा क्लोज तो आजा बेबी, मुख खड़ा दिखा जा, बिना पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी। साजना वे आँख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे। हो साजना वे आँख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे। है नियत की खोटी करती बदमाशी, बेईमान भी है ये हाँ अच्छी खासी, करती जावे ये शैतानी, खुद की कैसे करूं निगरानी, घूरी जावे नॉन स्टॉप मुझे डट डट के। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। से क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो दिया बुझने वाला था। महीने का फंक्शन अभी चल रहा है और अगर दिया बुझ जाता तो एक और इशू खड़ा हो जाता। सॉरी गोपाल, आज तुम्हें जल्दी जगा दिया, पर मैंने सपना ही ऐसा देखा कि खुद को रोक ही नहीं पाई। और फिटनेस की बात तो मिठाई अपने पार्टनर से ही करेगी ना। आज तुमने पिताई को सपने में भेजकर मिठाई को जगा दिया, खुद से किया हुआ वादा याद दिला दिया। अब मिठाई रुकेगी नहीं, तो पिताई की दुकान छुड़वा कर उनकी आलू जलेबी को वर्ल्ड फेमस बनाएगी। और जहाँ तक शादी की बात है वो तुम संभाल लेना। जय गोपाल। क्या हुआ? क्या हुआ इंदु? बैठ इधर, पानी ला, पानी।
ठीक हो? आप सब लोग शांत हो जाइए। देखिए ना, मिठाई के हाथ तो नहीं जले ना? मिठाई करिश्मा दीदी के दिल का हाल समझ सकती है। उनका गुस्सा होना गलत नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में मिठाई गुनहगार है। लेकिन समय के साथ साथ गोपाल उनको जरूर समझाएंगे कि जो कुछ भी हुआ उससे 3 जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हाँ, अब एक और जिंदगी बर्बाद ना हो नंगो में। और माफ करिए अंतु, मैं बड़ा गुमान हूं अपने परिवार पे। सोचो हो कि मिठाई जब परिवार में खुश रहेगी, वह खुशी के सपने को नफरत के जहर से जलते हुए देख लिया। अम्मू में हिम्मत ना है कि मैं तुमसे मिठाई को जाकर की बहू बनाने की बात कहूं, क्योंकि इंदु अभी घर वो घर ना रहे, जाकर के बारे में आरती को भरोसा हो। इतनी नफरत है माँ बेटे, इतना गुस्सा। दिल चलो है, समझ सकूं मैं, पर जब घर में मिठाई के हाथ जलाने की बात सोची गई, शाकी लिए मैं शर्मिंदा हूं। वो हाथ क्या घर की हैवी वाली बहू के हाथ ना है, बल्कि हुनर वाले हाथ है, एक हलवाई के हाथ है वो। अरे शांत हो जाइए आप, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांत रह जाऊं चंद्रकांता जी? क्या घर की सोच इतनी नीचे गिर गई है कि अब तो मन करे है कि मैं सबसे ना तो तोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मैं मानू, मेरी मिठाई बहुत ज्यादा बोले, सबको लगे कि मैं जो कुछ भी करे गलत करे। के मन में कोई मैल ना है। मिठाई जब परिवार की बहू बनने के लायक है या ना है, जब परिवार जाने, पर मेरी मिठाई लायक तो ना है कि कोई वाके सपनन पे नफरत को जहर छिड़क के वाके हौसले को तोड़ना चाहो। तुम रो क्यों रही हो? आज तो अच्छा दिन है, मिठाई ने आज से अपना बिजनेस शुरू किया। ये रही आज की कमाई, और ये देखो ना, मिठाई के हाथ आज भी जलेबी बनाने के काबिल है माँ। ये तो रोने की नहीं, खुश होने की बात है माँ। मैं हरिवंश चौबे तुम दोनों से माफी मांगू और ये घोषित करूं कि शुभम की शादी अब मिठाई के साथ ना होगी। अब्बा जी, जाकर मैं मिठाई परंपरा तो मैंने तेरे हाथन में सौंप दी। अब जा में तेरी मिठास और तेरे हाथन को स्वाद घुल जाएगा तो कमाल है जाएगा। हाँ, क्योंकि जहाँ मिठाई है वही मिठास है। यही बात तो खास है। हाँ, हमको दद्दू, आपकी बातों में ना मेरे को हमेशा अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। ले चक के देख, हरिमोहन चौबे के हाथन को बनो मालपुआ। दद्दू, ये तो मुंह में जाते ही घुल गया। ऐसा बुआ तो मिठाई ने कभी नहीं खाया। कभी ना खाओ? ले अब मैं जा में रबड़ी डालता हूँ, चख के बता। सच्ची में दद्दू मजा आ गया। बेटा, जैसी कि मैंने तुझसे कही ना कि परंपरा तो मैंने
और तेरे पिताजी ने तो सौंप दी है। और गोपाल जी ने तेरे हाथन में स्वाद तो दियो ही है ना? तो बेटा अब तू अपने हुनर को विस्तार दे, और आलू जलेबी तो तू बढ़िया बनावे ही है। और अब मैं अपनी मैया की विधि से ये मालपुआ और रबड़ी बनाना कोई और सिखाऊंगा, जो मैंने अपने घर में काऊ को ना सिखाया, क्योंकि हमारे घर में कोई हलवाई बनना ही ना चाहे। सच्ची? हाँ। आज तुमने पार्टनर और चमत्कारी दोनों रूप दिखा दिए। मिठाई के सपने में आते ही समझ जाना चाहिए था कि तुमने ही उनको भेजकर मेरे को सोते से जगाया, और तुम ही मिठाई के लिए उसके सपने तक पहुंचने का रास्ता भी बनाओगे। और तुमने ऐसा कर भी दिया। आज तो माखन भोग बनता है तुम्हारे लिए शाम की आरती में। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने जीवन भर की पूजा का फल दे दिया है मिठाई को। शादी कैंसिल और बिजनेस शुरू। सच कहूं तो पता नहीं क्यों, लेकिन जब से ये शादी तय हुई थी बोझ सा था दिल पर, खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही थी। लेकिन अभी मिठाई बहुत हल्का महसूस कर रही है। तुम और दत्तू दोनों जब मिठाई के साथ है तो मिठाई को नो टेंशन। शादी जब होनी है तब हंसते खेलते हो जाएगी। जय गोपाल। पर अब मैं तुम्हें सच में अच्छी तरह से समझने लगा हूं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं मिठाई। आई रियली लव यू। शुभम जी, वो बात यह है कि मिठाई आपकी भावना का सम्मान करती है, लेकिन मिठाई ने शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मिठाई को तो अभी अपनी माँ का इलाज करवाना है, पिताई की दुकान छुड़वानी है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और बहुत मेहनत करनी है मिठाई को। शुभम जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और अगर गोपाल ने चाहा तो आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। ये शादी मेरे लिए बहुत जरूरी है मिठाई। मिठाई को तो लगा था कि आपके लिए ये परिवार और अपने पिता का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो मिठाई, तुम आपका परिवार बहुत अच्छा है शुभम जी। आज भले ही इस परिवार के कुछ लोग मिठाई से नाराज है, लेकिन इस परिवार ने मिठाई को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। और आप देखना, धीरे धीरे मिठाई सबके मन की कड़वाहट को दूर कर देगी। बस मिठाई आपसे हाथ जोड़ के विनती करती है, शादी के बाद अपने दिल से निकाल दीजिए। एक दो टोकरी जलेबी बेचकर तुम अपने पिताजी की दुकान छुड़वा पाओगी? और इंदु आंटी, उनका इलाज कैसे होगा? बात तो आपकी सही है, लेकिन आपकी सोच अलग है। मिठाई को ना कभी भी किसी परेशानी से डर नहीं लगता। पिताजी ने सिखाया था कि मुश्किलें मतलब पाठशाला, रोज नया सबक। आपको पता है, आज तक ना बिना कोई प्रॉब्लम के मिठाई को कुछ मिला ही नहीं। मिठाई कभी नहीं रोई। क्यों? क्योंकि गोपाल है ना। 10 साल की उम्र में पिताई चल बसे, पर उन्होंने जाते जाते बहुत कुछ दे गए मिठाई को, बहुत सारी समझ दे गए, मेहनत करने का हौसला दे गए। पिताई कहते थे कि हर मुसीबत समझ लो एक टेढ़ा रास्ता है, पार कर लो फिर आगे एक नया रास्ता। इसलिए मिठाई को कोई डरा नहीं सकता। एक माँ ही है अब मिठाई के जीवन में, अब उनको भी ऐसी बीमारी, पर कोई दिक्कत नहीं। दद्दू के पोते, मिठाई डरती नहीं, लड़ती है।
सपना सिंगापुर और मिठाई का सपना अपनी आलू जलेबी को वर्ल्ड फेमस बनाना। पर सपना तो सपना ही होता है ना, और जो सपने नहीं देखता उसका जीना किस काम का। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर लाइफ इतनी सिंपल नहीं है मिठाई। कोशिश करने से पहले हार मान लेना भी ठीक बात नहीं है दुद्ध के पोते। साइड प्लीज। चलो चलो, दुकान बंद। चल चल चलिए मैडम, चल। भगा क्यों रहे हो उन्हें? ए छोरी, तू है कौन? तुझे पता नहीं किसका इलाका है? नहीं तो मेरे बाप का इलाका है, और मैं यहाँ का प्रिंस चार्मिंग। अगर यहाँ धंधा करना है तो हफ्ता तो देना पड़ेगा आपको। लेकिन बाकी लोग भी तो है जो दुकान लगाए बैठे। सब हफ्ता देते हैं इसलिए बैठे हैं। और छोरी होके बहुत जबान चलाती है। यहाँ तुझे कोई औरत दिख रही है दुकान लगाए हुए? औरत की दुनिया है चूल्हा चौका और परिवार संभालना। घर में बैठ के जलेबी बना और मट को भेज बेचने के लिए। क्यों? औरतें बिजनेस क्यों नहीं करेगी? भाई साहब, ये दुनिया आधी औरतों की है और आधी आप जैसों की। अगर एक हफ्ते हम औरतें खाना नहीं बनाएंगे ना, तो आप जैसे आधे लोग आधे के आधे बन के रह जाएंगे और ये हफ्ता मांगना भी भूल जाएंगे। कितना बोलती है? मथुरा की नहीं है क्या? नहीं, जतीपुरा की हलवाई की बेटी है मिठाई, और मिठाई अपनी आलू जलेबी यही बेचेगी। रोक सको तो रोक लो। चल इतना कर, सब हफ्ता देते हैं, तू भी दे दे। समझदार है। चल निकाल हफ्ता। एक दिन का 500 और महीने का कितना बोलना? 15,000। दादागिरी करेगा लड्डी को देखकर। जानता है ये कौन है? हरिमोहन चौबे जी का नाम नहीं सुना? डूबे हो या चौबे, अगर यहाँ धंधा करना है हफ्ता तो देना पड़ेगा। सुना है हरिमोहन स्वीट्स इसी सड़क के मोड़ पे। मेरी फैमिली की है वो। तेरी तो एक मिनट तो बोलते, एक मिनट। वाह, गजब का स्वाद। एक प्लेट और देना मुझे। हाँ जी शुभम बाबू, बिरजू बोल रहे हैं। पहुंच गए आपकी वो आलू जलेबी वाली के पास। बता दीजिए गिरीश जी को। अरे बिरजू ने बोल दिया मतलब काम हो गया। ठीक है, प्रणाम, रखते हैं। गोपाल का नाम लीजिए और खाइए आलू जलेबी। एक प्लेट जलेबी देना जी। ये क्या है? मिठाई में मरी हुई मक्खी। अरे देखो भाई देखो, कीड़े पड़े हैं जलेबी में। अरे ऐसी जलेबी खा के मरना है क्या? मिठाई की जलेबी में मक्खी? नहीं भाई साहब, क्यों बदनाम कर रहे हो? मिठाई साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है। देखो भाई देखो, आप भी देखो, मक्खी है ना? अरे हैजा फैलाएगी ये लड़की। कसम गोपाल की, मिठाई अपने बिजनेस में कभी बेईमानी नहीं करती। मिठाई के लिए ये सिर्फ आलू जलेबी नहीं है, अपने पिता की विरासत है। जो क्या मेरी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं? देखो देखो भाइयों, मक्खी
नहीं, मैं पहले 1-2 बार खाया हूँ, अच्छा बनाती है ये। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बनाती है, हम हमेशा खाते हैं। लेकिन मक्खी तो है ना। मिठाई को जीने के लिए किसी ना किसी का सहारा तो चाहिए। तो वो आपके बड़े पोते शुभम चौबे का सहारा लेने के लिए राजी है। मिठाई उनसे शादी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने मिठाई। पर भाई साहब, कल तक तो ये लड़की आपको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भैया, इसकी वजह से हमारी बेटी की शादी टूटी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस लड़की ने मेरी बात को समझा और उसके मुताबिक बिल्कुल सही फैसला लिया। अच्छा, तो जब बात मेरी करिश्मा की थी तो आपकी बेटी कीर्ति से ही थी। अब बात शुभम की आई तो आपसे ही। भैया, इतनी जल्दी भूल गए आप? इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की शादी टूटी। अपने बड़े होने का फायदा उठाकर भाई साहब घर में किसी को भी ले आएंगे तो हमें तो आरती ही उतारनी पड़ेगी ना उसकी। सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। न खुद चैन से जीती है, न दूसरों को जीने देती है। शुभम, तू खुली आंखों से कुएं में क्यों कूद रहा है? चाची, क्योंकि मैं मिठाई से प्यार करता हूँ, इसीलिए शादी करना चाहता हूँ उससे। हाँ दत्तू, कल ही इन्होंने मिठाई को एक नया नाम, नई पहचान और प्यार का वादा किया था। अब मिठाई में अकल थोड़ी कम है ना, तब समझ में नहीं आई, लेकिन अब मिठाई समझ गई। चलो, अब लड़का लड़की राजी हैं। मेरे कुछ गलत करने से किसी को तो सही दिशा मिली। अब शादी की तैयारी करते हैं। तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हुआ है वो दादू के बड़े बेटे ने करवाया है। तुम फिर भी उनकी बात सुन रही हो। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? गॉड, कर क्या रहा हूं मैं? पहले रिस्पेक्ट तो मिल जाए दत्तू के पोते, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगी मिठाई। आई डोंट नो कि आप चाहते क्या हैं। आपकी कोई बात मुझे कभी सही लगी ही नहीं। एंड प्लीज, आप इसमें भी कोई नया खेल शुरू मत कर दीजिएगा। तुम मेरे बेटे हो, पर अभी दुनियादारी की समझ आनी तुम्हें बाकी है। सच कहूं तो तुमसे समझदार तो ये लड़की है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जो करना है करो। भूल गया? आज सुबह तो आप मिठाई को शादी का महत्व समझा रहे थे, अपने बड़े भाई से शादी करने के लिए मना रहे थे मिठाई को। मुझे बहुत खुशी है मिठाई कि तुमने अपना फैसला बदल दिया। आप खुश तो मिठाई खुश। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे तुम दोनों शादी का मतलब जानते हो? आज हाँ कल ना, शादी कोई खेल है क्या? अरे जीवन भर का फैसला पल भर में लिया जाता है क्या? चंद्रकांता जी बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों सोच समझ के तो फैसले ले रहे हो ना। मेरी शादी टूटी,
की किसी को पड़ी नहीं है। अब घर में एक और शादी होगी। तत्तू, दादी, बड़े भाऊजी ने और तत्तू के बड़े पोते ने बहुत सोच समझ कर ही इस रिश्ते के बारे में फैसला लिया है, इसलिए मिठाई इस रिश्ते को नहीं ठुकरा सकती। बिल्कुल, शुभम और मिठाई एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दोनों की शादी होनी ही चाहिए। तो शादी अभी और इसी वक्त कर लेते हैं। जहां हो गोपाल और पूरा परिवार, तो वहां क्यों चाहिए बैंड बाजा बारात? गोपाल को साक्षी मानकर शुभम जी मिठाई के मांग में सिंदूर भरेंगे। अभी? अरे अभी कैसे हो सके ये शादी? अरे ना कोई मुहूर्त ना विधि विधान, ऐसे कैसे? तब तो गोपाल के सामने लिया हुआ तो हर वचन सच्चा और हर मुहूर्त अच्छा होता है ना। तो ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी? क्यों शुभम? आप अपनी तबीयत मत खराब करिए, पानी लाऊं आपके लिए? बाबूजी, अगर मेरी जगह बस कर गिरीश, बहुत कशु दिखाई देता है ना मुझे। अब का अपने बाप की जान लेके तो चैन पड़ेगा। बाबूजी, आप ही बताइए, कीर्ति और रोहन को लेकर जो इस लड़की ने तमाशा किया, वो क्या माफी के लायक था क्या? बस, मैंने कही बस। तुम सबके इतनी सी बात समझ में न आ रही कि रोहन और कीर्ति एक दूसरे से प्यार करते, और करिश्मा की शादी अगर जबरदस्ती कर दी जाती तो बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दादू, पानी। दादू, तो अब शांत हो जाइए। बाबूजी, आप कोई बीच में ना बोलेगा। क्यों नहीं बीच में बोलेगा बाबूजी? इस भेड़ी वाली लड़की को क्यों सर पे चढ़ाकर रखा आपने? इसकी हैसियत है इस घर में रहने की? इस परिवार से ज्यादा इस लड़की को मैं तो ये चाहता था कि ये शादी के मंडप में इंतजार करे कि कब इसके फेरे हो और शुभम उसी समय से छोड़ के जाए। मैं इस लड़की को बेइज्जत होकर शादी के मंडप से और फिर इस घर से सर झुकाकर बाहर जाते हुए देखना चाहता था। माँ, शायद पिताई यही समझाने सपने में आए थे। उन्होंने ही बचा लिया मिठाई को। ये तो बड़ो खेल भयो तेरे साथ। मैं तुझे नहीं समझ पा रही हूँ। गिरीश जी ने शुभम में तो ये मंडप पर छोड़ जाने को तैयार क्यों? ऐसा कौन करे? माँ, गोपाल ने जो किया सही किया। हमें कई बार उनके सही को गलत समझने की भूल कर बैठता है। जो हुआ अच्छा हुआ। अब हम यहाँ से चलते हैं। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है माँ। हम माँ बेटी मिलकर पहले की तरह पिता का सपना पूरा करेंगे। पर जाने से पहले एक बार तत्तू से मिलाती हूँ।
हमसे ज्यादा गहरा घाव उनके मन पे लगा है आज। रोना मत। उनके जैसा कोई नहीं है उस घर में। तू ना सिर्फ पहले जैसा था वैसा ही अच्छा था। ये फैमिली के चक्कर में पड़ के मिला क्या? तुझे पता है, जॉइंट फैमिली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी फैमिली उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स। मुझे देख, मैं और मम्मा, हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल है। तो तुझे लगता है कि मेरा फैमिली में रहना प्रॉब्लम है, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं तो तुझे एडवाइस करूंगी कि अपनी फैमिली स्टार्ट कर, अपनी लाइफ अपने तरीके से शुरू कर, अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर। जॉइंट फैमिली तेरे लिए नहीं है सिर्फ, इसीलिए तो कहती हूँ सिंगापुर चल, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर। अपेक्षा, मैंने तुझसे सब कुछ इसलिए शेयर किया था क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है, और तू मुझे एडवाइस दे रही है कि मैं इस हालत में अपनी फैमिली को छोड़कर सिंगापुर चला जाऊं। क्या इतना सेल्फिश हूं? नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तू सिंगापुर जाके सेटल होके दादू दादी के लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट कर सकता है। इनफैक्ट ये बेस्ट होगा, इससे दादू टेंशन फ्री रहेंगे। यस, यू राइट अपेक्षा। मैं दादी और दादू को एक नई लाइफ दे सकता हूँ। थैंक्स ए टन। मैं दादी और दादू को अपने साथ सिंगापुर ले जाऊंगा। सब यहाँ पर हैप्पी रहेंगे और दादी और दादू वहाँ। थैंक्स अ लॉट। ये तो उल्टा ही सोच लिया सिड ने। मैं तो इमेजिन कर रही थी कि मैं और सिड फैमिली स्टार्ट करेंगे, और ये ओह नो। बाबूजी, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। बाबूजी, एक बात कहूं, आप आंख मूंद के इस लड़की पे भरोसा मत करिए। बाबूजी, ये घर कारोबार सब हम सब का है। आपको कुछ भी करने से पहले हम सबसे राय मशवरा करना चाहिए। माँ बस गोपाल को याद करो, वही सब करवा रहा है। यार मेरा फैसला पसंद आए वो आगे देख ले के क्या करना है। मेरा फैसला बदलेगा ना है। बाबूजी, जब इस लड़की को एक दुकान दे ही दी है तो बाकी का बंटवारा भी कर ही दीजिए। हम सब अपने हिसाब से अपना अपना कारोबार आगे बढ़ा लेंगे। हाँ बट ठीक कह रही बाबूजी, कर दीजिए हिस्सा। कभी सोचा नहीं था कि इतने मेहनत से खड़े किए इस बिजनेस को बांटने की बात करनी पड़ेगी। पर इस फेरी वाली ने आज। पर बाबूजी, आज जो कुछ भी है सब मैंने खड़ा किया है, इसलिए 2/3 हिस्सा आप मेरे नाम कीजिए।